Vaidehi. I am a psychologist, counselor from Pune and the founder of Brilliant Mind Counseling Center and Training Center. We took trainings all over India on parenting, student training, memory training, skill training. I am the master trainer of skill ministry, and we conduct all the memory and study skill trainings for students, specifically study techniques, right? So this is my second video on state of mind. Now friends, what is this state of mind? क्या है ये state of mind? क्या है, कैसे create होता है? What is this state of mind called? How we perceive this state of mind? How my brain perceive on the state, right? So state of mind is सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगी. स्टेट ऑफ माइंड इज द मनोदशा. ये मेरी मनोदशा, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड. हम आज छोटे छोटे बच्चों को भी बोलते हुए सुनते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मेरा मूड बहुत खराब है, पापा मेरे से बात मत कीजिए, आज मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ. सो व्हाट इज दिस मूड कॉल्ड? ये मूड कैसे क्रिएट होता है और जिस कारण ये क्रिएट होता है, दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड. वो हमारी मनोदशा होती है. अब ये मनोदशा मेरी मनोदशा कैसे क्रिएट होती है? माई स्टेट ऑफ माइंड, हाउ माई स्टेट ऑफ माइंड जनरेटेड. मैं अच्छे मूड में या बुरे मूड में सिंप्लीफाइड उसे कैसे कर सकती हूँ? हाउ माई ब्रेन परसीव द नॉलेज. नाउ माई डियर फ्रेंड्स, our whole system, our brain works on 5 senses. That is visual, if you can see here, that is visual, auditory, kinesthetic, olfactory and gustatory. Now what is this auditory? Auditory means कानों से सुनना, सुन के. Visual means देख के, देखना. Auditory is सुनना, सुन के. Kinesthetic means feeling, touch, and olfactory and gustatory. But ये 5 senses से ज़्यादा our brain works on this basic 3 senses, that is VAK. These are the basic senses of our body which is work for to create our state. अभी जैसे मान लीजिए ये वीडियो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं. आप ये वीडियो देख के जो फील कर रहे हैं, दैट इज काइनेस्थेटिक. जैसे सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी में काफ़ी इवेंट्स होते हैं. वो इवेंट्स हम देखते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं. और वो फील किस प्रकार से करते हैं, दैट इज इवेंट्स दैट परसीव इनटू माय ब्रेन एंड इट क्रिएट्स द स्टेट, राइट. नाउ मेरे ब्रेन ने मानो एक इवेंट है. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. एक होटल में एक लड़का जो भी गया और ली भी गई. जो एक लड़का है, ली एक लड़की है, वो दोनों होटल में गए खाना खाने. सेम होटल है, सेम एम्बियंस है होटल का, सेम क्वालिटी ऑफ फूड है, सेम टाइम दोनों को भी लगा. इसकी ऑर्डर आने में सेम टाइम लगा, ली की ऑर्डर आने में भी सेम टाइम लगा. सर्व करने वाला वेटर भी सेम था दोनों का, क्वालिटी ऑफ फूड भी सेम थी, एम्बियंस भी सेम था, वेदर भी सेम था, एसी की हवा भी सेम थी. बट ये छोटे छोटे इवेंट से जो बहुत पैनिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, वो चिड़चिड़ कर रहा था. एंड ली वॉज वेरी क्वाइट, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज लाइक शी वॉज प्रेजिंग द फूड क्वालिटी, शी वॉज प्रेजिंग द एम्बियंस एंड शी वॉज वेरी नाइसली. एंड बिल भी दोनों को ऑलमोस्ट सेम आया, क्योंकि इसने भी इडली ऑर्डर की थी और उसने भी इडली ऑर्डर की थी. दोनों ने इडली, दोनों का बिल सेम था, दोनों का सांभर सेम था, दोनों की चटनी सेम थी. बट हियर द मेन पॉइंट इज हाउ टू रिएक्ट डिपेंड ऑन आवर स्टेट ऑफ माइंड. जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा था, एंड ली वॉज वेरी क्वाइट, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज एंजॉइंग हर फूड, शी वॉज एंजॉइंग द एम्बियंस, द ब्रीथ, वहाँ पे जो लोग थे सबके साथ, लाइक शी वॉज ओके.
सो ये दिस इज़ अ स्मॉल इंसिडेंस इन आर एवरीबडीज़ लाइफ जो होता है। हमें छोटी छोटी चीज़ से हम पैनिक हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ से हम गुस्सा हो जाते हैं। सो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस सेंसेस। हाउ दिस सेंसेस वर्क्स, ऑन दिस सेंसेस, बेस्ड ऑन दिस सेंसेस आवर ब्रेन वर्क्स। मानो मैं आपको एक थ्योरी बताती हूँ, अभी सिंपल थ्योरी है अपने लाइफ की। इवेंट 1, मानो इसे हम इवेंट 1 ले लेते हैं। अपना ब्रेन, इफ यू कैन सी दिस पिक्चर वेरी क्लियरली, DDG. Our brain, a human brain, works on 3 things, 3 basic concept we can say: deletion, distortion and generalization. Now हम अगर हमें अभी if मानो our age is 35 years, right? So 35 ईयर तक, बचपन से लेके आज तक के सारे इवेंट मुझे याद है नहीं। कुछ स्पेसिफिक इवेंट अगर छोड़ दो, कुछ स्पेसिफिक यादें अगर छोड़ दो, कुछ स्पेसिफिक पर्सन अगर छोड़ दो, तो मेरा ब्रेन डिलीट कर देता है। ह्यूमन ब्रेन, मेरा मीन्स ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन सम चीज़ें ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। लिसन केयरफुली फ्रेंड्स। अगर इफ मैं आपको पूछूं कि आपने कल क्या खाया था, सो यू विल थिंक what was that. तो our brain delete something, some things. Second is distortion. Now what is this distortion part? Distortion means the way we want, we consider the things the way we want or the way our brain works. Like अभी जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई जो और ली की, तो जो ने वो इंसिडेंसेस, जैसे 5 मिनट लग गए वेटर को लाने में, तो वो पैनिक हो गया, तो उसके ब्रेन ने वो पैनिक क्रिएट किया। ली के ब्रेन ने ओके, शी टुक इट एज अ, उसे टाइम मिल गया टू टॉक विथ हर फ्रेंड ऑन फोन, सो वो ऑर्डर आने तक उसने उससे फ्रेंड से बात कर ली। सो जो के ब्रेन ने वो इंसिडेंसेस पैनिकली लिया, सेम ली के ब्रेन ने वो इंसिडेंस एज अ टाइम, मुझे 5 मिनट वक्त मिल गया। सो दिस इज द डिस्टॉर्शन। अपना ब्रेन हमें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से वो मैसेज लेता है थ्रू दिस सेंसेस, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्रेन. And third is generalization. Again we all do generalization. All politicians are corrupt, all police came late, all these are the generalized statement, right? जैसे मुझे चाहिए, जिस तरीके से मुझे चाहिए, वो जनरलाइज स्टेटमेंट मैं क्रिएट कर देती हूँ. सो दिस इवेंट एंड दिस इवेंट टू क्रिएट स्टेट ऑफ योर माइंड. दिस टू इवेंट्स, जिस तरीके से वो इवेंट्स मैं परसीव करती हूँ, माई ब्रेन परसीव दैट इवेंट्स, इट क्रिएट्स माई स्टेट ऑफ माइंड. सिंपल है. जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जो और ली का, वो दोनों एग्जाम्पल्स में जो का स्टेट ऑफ माइंड और हाइपर होते गया, जो चिड़चिड़ करता रहा, जो एंगर में था, जो वॉज नॉट फीलिंग गुड इनसाइड, राइट, क्योंकि उसने वो इंसिडेंस किस तरीके से लिया, डिस्टॉर्शन. उसका डिस्टॉर्शन क्या था, ये होटल वाले तो हमेशा लेट होते हैं, ये मुझे लेट दे रहे हैं, ये सर्व अच्छा नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए. ऐसा था? नहीं था, ऑफ कोर्स नहीं था, बट स्टिल हिज स्टेट ऑफ माइंड अनरिसोर्सफुल स्टेट में चलता गया और ली वॉज वेरी हैप्पी. सो 2 टाइप्स में हमारा स्टेट ऑफ माइंड काम करता है फ्रेंड्स. वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव. दिस थ्योरी इज वेरी इजी टू लिसन, टू अंडरस्टैंड, बट अगर आप उसके डीप में जाते हो तो आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू क्रिएट गुड स्टेट ऑफ माइंड. सो जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, आप बहुत रिसोर्सफुल होते हो, आपको कुछ एक्शन सूझते हैं, आपका माइंड क्रिएटिव तरीके से काम करता है. और जब आप निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, आप अनरिसोर्सफुल होते हो, आपके एक्शंस निगेटिव होते हैं, आप
दोनों ही स्टेट में एक्शन तो ज़रूर लेते हो, राइट। अगर आप पॉजिटिव हो तो बहुत हैप्पी होते हो, चीयरफुल होते हो, रिसोर्सफुल होते हो, आपको लगता है मैंने क्या ये करूँ वो करूँ, ये खाओ वो खाओ, आपके आजू बाजू का वेदर भी आप बहुत अच्छा रखते हो बिकॉज यू आर इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, राइट। और जब आप निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, आप स्ट्रेसफुल होते हो, आप एंग्री होते हो, आपको पाल्पिट होता है, आपकी फिजियोलॉजी डाउन हो जाती है, आपकी लैंग्वेज वाइबल हो जाती है, आपकी लैंग्वेज हाइपर होती है, आपकी लैंग्वेज नॉट इन अ गुड वे होती है, राइट। टोन पिच आर वेरी हाई, सो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स योर बॉडी, राइट। अब दोनों ही स्टेट में आप एक्शन ज़रूर लेते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो भी कुछ काम करते हो, आप निगेटिव हो तो भी आप काम करते हो। जब पॉजिटिव वे में आप काम करते हो तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलता है। यू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू गेट गुड रिजल्ट्स, राइट। और जब आप निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, आप अनरिसोर्सफुल होते हो, आपके काम, हमें कुछ भी काम हो तो आप उसमें आपकी बॉडी साथ नहीं देती, आपके वर्बल नॉन वर्बल जो भी एक्शंस है, आप बात करके किसी को दुखाते हो, नॉन वर्बल थिंग्स भी आप जो भी करते हो, इट वॉज वेरी एंग्री। सो दिस इज इन आवर हैंड हाउ टू क्रिएट स्टेट। नाउ हाउ टू क्रिएट स्टेट, हाउ टू बी इन गुड स्टेट, देयर इज अ स्मॉल एक्सरसाइज जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का शेयर करती हूँ। नाउ हाउ टू क्रिएट स्टेट, हाउ टू कम आउट फ्रॉम स्ट्रेसफुल थिंग्स, व्हाट इज द एक्सरसाइज टू डू दैट, फॉर दैट, और वो स्टेट ऑफ माइंड प्रोलॉन्ग कैसे रखना है, गुड स्टेट ऑफ माइंड प्रोलॉन्ग पीरियड में कैसे रखना है। मानो अगर एक कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो हर कोई आके बोलता है दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, सो उसका जो स्टेट हो गया इंटेलिजेंस का वो प्रोलॉन्ग हो गया, एंड हम लोग सारे उसको बोलते दैट इज दिस इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। सो दिस स्टेट क्रिएट आर मूड, आर परसेप्शन, आर थॉट्स with these senses. Now how to work on these senses, how to control this state of mind in a good, if it is bad, how to move it in a good way, I will make a second video on that. So till then, be in tune. Thank you very much. Bye bye. Help Talks are daily health related talks held at Health Education Library for People, Mumbai, India. For more information visit www.healthlibrary.com. Subscribe to Help Talks channel. Be better informed about your health.